गौ सेवा आयोग अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास के गृह निवास से 22 किलोमीटर दूर व कैबिनेट मंत्री राम कुमार पटेल के गृह ग्राम फ्लैंसू गांव के गौठान में भूख से अब तक 90 गायों की मौत से प्रदेश हड़कंप मच गया है। कांग्रेस सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी योजना पूरी तरह विफल नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री राम कुमार पटेल के गृह ग्राम के गौठान में पिछले 1 माह से 90 गायों की मौत हो चुकी है, जबकि राम कुमार पटेल कल ही गौठान में जाकर सरकार की योजनाओं के बारे लोगों के आंखों में धूल झोंकते हुए चिल्ला सरकार की पीठ थपथपा रहा था, जबकि उसके गृह ग्राम में इस तरह घटना घट जाना सरकार के साथ गौ सेवा आयोग की तमगा लेकर राजनीति घोड़े पर सवार और कैबिनेट मंत्री दर्जा लेने वाले पटेल के लिए शर्मनाक है। आनंद फानन में सरपंच द्वारा मरे गाय के मांस छीलने व हड्डी बीनने के लिए एक मुर्ची को 4000 महीने देकर गौठान में मरे हुए मवेशी को हटाने के लिए लगाया गया है कर्मचारी। वही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने गौठान का जायजा लेते हुए गौठान में गायों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर प्रकाश डाला है और विधानसभा में यह मुद्दा जोर शोर से उठेगा और सरकार को आखिर जवाबदेही तय करना ही होगा। इस गायों की हत्या की जिम्मेदारी सरकार की होगी। चंदेल ने प्रदेश सरकार को आड़ा हाथ लेते हुए कहा कि सरकार सिर्फ फोटो खींचाकर पैसा पानी तरह बढ़ा रही है। वही पैसा को सरकार यदि चारा के लिए खर्च करती तो ये गायों की मौत नहीं होती। अभी कई घोटालों में ऐसा घटना घटित हो रही है। आने वाले समय में सभी घोटालों का पर्दाफाश होगा। और गौठानों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये पंचायती राज के एक्ट में है। ग्राम सभा जिसको पारित करती है उसको गौठान समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारियों को आपने गौठान समिति का अध्यक्ष बना दिया। गौठान में किस प्रकार की राजनीति? छत्तीसगढ़ की ये भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहती है, लेकिन आज गौ माताएं अगर खत्म हुई है तो इस हत्या का दोषी कौन है? इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। पामगढ़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये गांव। वहां के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आने की फुर्सत नहीं है। तहसीलदार एसडीएम को यहां पर हालात को जानने की फुर्सत नहीं है। जिला मुख्यालय से कितने दूर में है? 20-22 किलोमीटर दूर में। जिला पंचायत के सीईओ क्या कर रहे हैं? मुझे जनता ने बताया कि राम कुमार पटेल जी शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष खाली गाड़ी में घूमने के लिए थोड़ी हुआ। उनको आने की यहां पर फुर्सत नहीं है। इसी गांव में इस प्रकार की वारदात हो रही, और अगर आने की फुर्सत नहीं है तो अत्यंत ही शर्मनाक है। हम इसको आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की विधानसभा का सत्र जब भी होगा, जोर शोर से इस मामले को उठाएंगे और सड़क से सदन तक क्या इस मामले को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। आज हमने निरीक्षण किया है, अभी और हम अधिकारियों से जाते हुए बातचीत करेंगे, लेकिन जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये गौ हत्या का मामला है। सर, देखा जा रहा है एक तरफ गौठान पे लगातार गाय मर रही है और कल मुख्यमंत्री जी 10 गौठान को जिले के चयनित किए हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। गौठानों का चारा विज्ञापन में दिखा रहे हैं, अपना फोटो छपवा रहे हैं। विज्ञापन में कटौती कर दें, अपना फोटो छपवाना बंद कर दें, गौ माताओं को चारा भिजवा दें। इतना मेरा आग्रह है। कई करोड़ रुपया गौठानों का चित्र दिखा करके, गौ माताओं का चित्र दिखा करके, चारा का चित्र दिखा करके विज्ञापन दे रहे हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गौ माताएं प्यास से मर रही हैं, भूख से मर रही हैं, छाए के अभाव में मर रही हैं। क्या शासन को हो क्या गया है? इनको विज्ञापन से फुर्सत नहीं है। आज और कल भी मैंने विज्ञापन देखा है, बासी का विज्ञापन दे रहे थे। क्या शर्म नहीं आती है सरकार को? देखिए, पामगढ़ विकास खंड के ग्राम भैंसों में हमको शिकायत मिली थी कि बड़ी तादाद में गौ माताओं की मौत हो रही है, और ये जो मौत है वो चारा नहीं मिलने के कारण,
पानी नहीं मिलने के कारण उनके लिए छाया की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी नरवा गरवा घुरवा बारी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। गौठान प्रोजेक्ट को बता रहे हैं कि इसको पूरे देश ने दुनिया में अपनाया जा रहा है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितने भी गौठानों का निर्माण किया गया है, इसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई है सरकार के द्वारा। सिर्फ गौठानों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। एक तरफ गौ माताओं को चारा नहीं, और गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं महंत राम सुंदर दास जी, वो सिर्फ एसी गाड़ी में घूम रहे हैं। गौ माताएं सड़कों पर हैं, गौठानों में उनकी अकाल मृत्यु हो रही है कई गौठानों में, और यहां मुझे बताया गया कि कसाई को डिपोट किया गया है यहां। इससे बड़ा अत्याचार, अनाचार जनता के साथ में और गौ माताओं के साथ में नहीं हो सकता। गौ माताओं के हत्या का पाप इस छत्तीसगढ़ की सरकार को लगेगा, इस कांग्रेस सरकार को लगेगा। शिवरी नारायण में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी रहते हैं, उनको फुर्सत नहीं है यहां आने की। वो सिर्फ माला पहनते घूम रहे हैं, नारियल लेते घूम रहे हैं, साल का चढ़ावा लेते घूम रहे हैं। क्या इसके लिए उनको गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? और अपने आप को महंत कहते हैं, साधु कहते हैं, संत कहते हैं। साधु और संत की कार्यकाल में गौ माताओं की इतनी दुर्दशा, और शिवरी नारायण से नजदीक में दुर्दशा। भैंसो गांव शिवरी नारायण से लगा हुआ है, मठ से लगा हुआ है, मंदिर से लगा हुआ है। तो मैं महंत जी से आग्रह करता हूं कि भैंसो आए और देखें कि क्या दुर्दशा यहां के गौठान की है, और गौठानों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये पंचायत